अच्छा भैया, एक बात बताइए कि झारखंड के इतिहास में सबसे बढ़िया काम किसने किया है, बीजेपी या जेएमएम ने? जेएमएम। जेएमएम। क्या काम आपको अच्छा लगता है जेएमएम का? झारखंड के इतिहास में सबसे बढ़िया पार्टी कौन सा है, बीजेपी या फिर जेएमएम? किसने बढ़िया काम किया है? ये तो आपका बीजेपी किया है। झारखंड के इतिहास में बीजेपी भी आया, जेएमएम भी आया। ये सरकारें आती है, चली जाती है, लेकिन युवाओं के लिए ये कुछ नहीं सोचता है। अभी मैं झारखंड के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और आज मैं यहां पर एक सर्वे करने वाला हूं कि आखिर झारखंड के इतिहास में जेएमएम या बीजेपी किसने सबसे अच्छा काम किया है। कम से कम 10 लोगों से मैं ये सवाल करने वाला हूं और देखते हैं उनका जवाब क्या होता है। यहीं से पता चल जाएगा कि झारखंड के इतिहास में किसने सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा काम किया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लो, और अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर देना। तो चलिए जामताड़ा के लोगों से पूछते हैं कि झारखंड के इतिहास में जेएमएम या बीजेपी किसने सबसे बढ़िया काम किया है। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि झारखंड के इतिहास में सबसे बढ़िया काम किसने किया है, बीजेपी या जेएमएम ने? सबसे बढ़िया काम बीजेपी किया है। बीजेपी। 2-4 काम गिना दीजिए। सबसे बड़ी बात बोलते हैं, क्योंकि जेएमएम जो है, जेएमएम खाली मुद्दा बना के रखा था कि हम लोग झारखंड का अलग करेंगे, ठीक है। इतना दिन से खाली मुद्दा ही चल रहा था, अलग करो अलग करो। जब इलेक्शन आया था अलग करो, ठीक है। जो उसके बाद जो बीजेपी जो आया, जब बबूलाल मरांडी जो आया, वो डायरेक्ट उस मुद्दा को मुद्दा नहीं रखा, डायरेक्टली अलग कर दिया। अलग कर दिया, ये एक बड़ा काम हो गया। बहुत बड़ा। और कोई एक मतलब और 2-4 काम ऐसा बता दीजिए। उतना तो हमको मालूम नहीं है, मगर जितना मालूम था आपको बोले हम, ठीक है। अच्छा। मगर जेएमएम इतना दिन से खाली चूस रहा है पूरा राज्य को, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि अपना स्थानीय पार्टी है, हम लोग स्थानीय के बारे में कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, मगर कुछ करता नहीं है, खाली लूटता है, ठीक है। तो स्थानीय के बारे में अभी कौन बोल रहा है फिलहाल वर्तमान में? अभी जयराम महतो बोल रहा है। बढ़िया है। हाँ, जयराम महतो बढ़िया है। अभी उसका बातचीत सुन के लगता है जो हम लोग झारखंड का हम लोग का अपना आदमी है, ठीक है। मगर बाद में क्या करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं। मगर अभी जो जयराम महतो है, जयराम महतो के सामने ना अभी ये बीजेपी है, ना जेएमएम है, ना कांग्रेस है, अभी कोनो दल नहीं है। जयराम महतो का पार्टी जेबीकेएसएस एक उभरता हुआ पार्टी है, तो क्या लगता है झारखंड की जनता उस पर विश्वास करेगी? विश्वास करना चाहिए, करना चाहिए, एकदम करना चाहिए विश्वास उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है भैया, झारखंड के इतिहास में सबसे बढ़िया काम किसने किया है, बीजेपी या जेएमएम ने? ये तो आपका बीजेपी किया है। बीजेपी किया है। क्या काम आपको अच्छा लगता है? बीजेपी पूरा झारखंड को लाके खड़ा किया है, अब क्या नहीं किया मतलब झारखंड को लाके खड़ा कर दिया, तो वही काम आपको अच्छा लगा? अच्छा नहीं, वो बीजेपी किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। हाँ, वही किया झारखंड को अलग। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में आप किस पर भरोसा जताने वाले हैं? भरोसा बीजेपी आएगा जी। बीजेपी? एकदम कंफर्म? हाँ, बीजेपी आएगा। और आप एक बात बताइए, झारखंड के इतिहास में सबसे अच्छा काम किसने किया है, बीजेपी या जेएमएम ने? जेएमएम। जेएमएम। क्या काम आपको अच्छा लगता है जेएमएम का? एक काम बता दीजिए। जो सड़क बनाया है। सड़क बनाया है। और जेएमएम का कौन सा नेता आपको बढ़िया लगता है? नहीं पता? अच्छा, जयराम महतो का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? जेबीकेएसएस का नाम सुने हो? अच्छा भैया, झारखंड के इतिहास में सबसे बढ़िया काम किसने किया है, जेएमएम ने या फिर बीजेपी ने? मेरे हिसाब से तो जेएमएम ही है। जेएमएम है। जेएमएम का कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? जेएमएम अभी सब कुछ मतलब बहुत सारा उनका योजना जो चल रहा है वो अच्छा लग रहा है। अभी क्या योजना चल रहा है अभी? जैसे मैया समान योजना है, जैसे सवित्री विवाह पूर्व योजना, बहुत सारा है ये सब। जैसे गरीब बच्चों लोग अभी विदेश में पढ़ाई कर रहा है, आदिवासी ट्राइबल लोग, इसीलिए जेएमएम अच्छा है। अच्छा है, लेकिन लोग कहते हैं कि जेएमएम सरकार में ही पेपर लीक होता है, ऐसा लोगों का कहना। जैसे जेएससीसी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था ना, पिछला साल हुआ था, और सुन रहे हैं कि इस साल भी थोड़ा धांधली हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ जेएमएम में, बाकी सरकार में भी लीक हुआ है। बाकी सरकार में भी लीक हुआ है? हाँ। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया, आप थोड़ा बता दीजिए कि झारखंड के इतिहास में सबसे बढ़िया पार्टी कौन सा है, बीजेपी या फिर जेएमएम? किसने बढ़िया काम किया है? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो पार्टी है वो पार्टी अंतर्गत अपने अपने जगह सब बराबर है।
ठीक है। दूसरी बात रही, आप जनता के ऊपर निर्भर करता है कौन सा पार्टी किसके लिए क्या क्या है नहीं क्या है, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करती है। मतलब आपका कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है किसी एक पार्टी को लेकर? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपके हिसाब से सारे के सारे पार्टियां एक जैसे हैं? पार्टी एक है। पार्टी का जो नेतृत्व करने वाले जो हैं, वो लोग के अंदर में जो विचारधारा होनी चाहिए, हाँ। वो चीज उसके अंदर होना चाहिए, कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। और अच्छा। बाकी रही कि अगर उसको उस पार्टी के जो लोग हैं, वो लोग के अंदर में क्या है नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है। अच्छा, अभी जामताड़ा में कोई ऐसा काम जो नहीं हुआ है लेकिन वो होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा को धरातल पर लेके लाना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए, लेकिन अभी तक धरातल में हो नहीं पाया है। क्योंकि आजकल देखते हैं गांव घर में बच्चा लोग कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर एक बच्चा जो है, एक स्कूल है, स्कूल में एक ही टीचर है, ये चीज़ होना नहीं चाहिए। अगर आपका 150 बच्चा है एक स्कूल में, तो उसके लिए 5 टीचर भी होना चाहिए, ताकि गुणवत्ता शिक्षा उसको मिल सके। तो आपका नींव ही अगर स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आपको 9 में 10 में ऑटोमेटिक है रिजल्ट आपका गड़बड़ाएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम आलोक कुमार बास्की हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं करमाटाड़ा प्रखंड से हूँ और रानीटाना ग्राम से। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो तत्काल जेएम कर रहा है। पूरे इतिहास की बात कर रहे हैं हम 2000 से। पूरा इतिहास कैसे हम बता पाएंगे भाई? लेकिन अभी अभी तो- के लिए जेएमएम बेस्ट है। हाँ क्या काम आपको अच्छा लगता है जेएमएम का? हाँ, भैया समान योजना किया, उसके बाद ऋण जो है माफ कर दिया, उसके बाद आपको बहुत सारा काम है, जैसे आवास वास दे रहा है। चलिए, मतलब आपके हिसाब से जेएमएम बढ़िया है झारखंड के लिए, फिर से आना चाहिए जेएमएम? हाँ आना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? नाम तो हम नहीं बताएंगे भाई। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल ये है कि झारखंड के इतिहास में सबसे बढ़िया काम किसने किया है, बीजेपी या जेएमएम में? ममता किया, किसने किया? ममता बीजेपी किया। बीजेपी किया है। बीजेपी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? अच्छा क्या, ठीक है, चावल वावल दे रहा है, पैसा दे रहा है, 2,000 रुपया के दे रहा है गरीब को। वही काम को अच्छा लगता है। अच्छा अंकल, एक बात बताइए, झारखंड के इतिहास में सबसे बढ़िया काम किसने किया है, जेएमएम ने या बीजेपी ने? बीजेपी ने। बीजेपी ने। हाँ। कौन सा काम आपको अच्छा लगा बीजेपी का? बाबूलाल मंडी के शासनकाल में जो काम हुआ है, कौन कौन से काम एक दो बता दीजिए आप। रोड है, पीडब्ल्यू का है, शिक्षा में है। उसके बाद उस समय तो व्यवस्था नहीं था, व्यवस्था मोदी जी के पास हुआ तब जन वितरण प्रणाली सुधरा। ऐसे हुआ और क्या हुआ? आई सबके शासन में खाली झगड़े लड़ाई चल रहा है, खाली पोस्टें की लड़ाई है। कि हमको ये पोस्ट दो, उसको 4 दिन इसको मंत्री बना, 5 दिन उसको मंत्री बना, ये क्या शासन है? तो आपके हिसाब से काफी अच्छा काम किया बीजेपी ने। फर्स्ट मुख्यमंत्री का जब बीजेपी के शासन आया वो ठीक चला है, बाकी बीजेपी भी गलती किया है, ये हमने कर, लेकिन फर्स्ट का बात बता रहे हैं। अभी जो है अभी खाली है इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ नहीं। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है, अभी एक नया पार्टी है JBKSS का, जयराम महतो है उसके सुप्रीमो, काफी उभरता हुआ पार्टी है, क्या लगता है उसका झारखंड के इतिहास में उसका कुछ होने वाला है? हाँ वो तो लगाए हैं अपना कोशिश, लेकिन मान और ईमान को रखे तब न। नेता बनने के बाद अपना जो है कैरेक्टर को जो याद करता है, मान लीजिए सभी जितना भी विधायक है, जनप्रतिनिधि है, वो बोलता है कि फलना चीज करेंगे, लेकिन जैसे वो जगह पर पहुंचने के बाद उसके साथ क्या आता है, लकीर लग जाता है कि नहीं उसको करना नहीं है। अगर करना है ऐसा फ्रीडम है, आप स्वतंत्र हैं तब, नहीं तो आपको करने नहीं देगा पार्टी, उसको दबाव मिल जाता है। लेकिन अभी काफी वो झारखंड के हित मान में रहे हैं, उसको हम अच्छा बता रहे हैं, जिसका जो सोच उसका जो है वो अच्छा करेंगे। लेकिन अगर वो झारखंड का माटी का है, रियली यहाँ का लोकल है, लेकिन लोकलिटी रखे, लोकलिटी का क्वालिटी रखे कि हमको ये करना है। जो यहाँ कमी हुआ है आज तक जो चीज कमी हुआ है, अगर वो सोच ले, एक दिन में जो चाहे वो सरकार कर सकता है, लेकिन करना नहीं है सरकार। क्या जानते हैं उसको उसके पीछे कुछ एजेंडा है कि सब अगर कर देगा उसका खेत का खानी खत्म हो जाएगा, समझ गए? यही सब बात है। हम वोट देते हैं और बिना पूछे हमसे दूसरा पार्टी मिल जाता है, क्या हमारा बेटा वोट का कोई वैल्यू नहीं है? ये सब सिस्टम लागू होना चाहिए। वोट हम छीन लेंगे, आपको वोट नहीं देंगे। जब हम कीमती वोट आपको दिए हैं, फिर आप हमारा वोट को छीन लिए क्यों? और उस पार्टी में मिल गए, उस विधायक में सरकार बना ली है, ये कहाँ करनी है? आप गठबंधन की बात बोल रहे हैं? हाँ ठीक वही बोल रहे हैं, वोट का कोई वैल्यू होना चाहिए ना, मेरा वोट का कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल है, तब तो वही बोल रहे हैं, वोट का वही वैल्यू होना चाहिए। अरे ये यहाँ क्या होगा जब तक सेंट्रल में लागू नहीं होगा, राज्य में क्या करेगा? लेकिन ऐसा व्यवस्था होना जरूरी है।
हम वोट कीमती देते हैं, लेकिन हमारा वोट लेने के बाद वोट का जो है कोई वैल्यू नहीं रहता है। इससे उसमें चला गया, उससे उसमें चला गया, इसको पैसा दे दिया टिकट जी, उसमें सरकार बना लिया, यही सब कहानी हो रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अभी अगर हम लोग केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में भी गठबंधन की सरकार है, कोई एक ऐसा पार्टी नहीं जो कि पूरा का पूरा ठीक है, वो भी किया है, हाँ। वो कोई दूध का धोवल नहीं है, हाँ। वो भी जहाँ जिसको जहाँ चांस लगा है अपनी सरकार बनाने में वो अपना खेल कर लिया है। बीजेपी रहे चाहे जेएमएम रहे, कोई दूध का धोवल नहीं है। आपका कहना सही है, आप सही बात बताए। ये आप जो निशाना लंबा ऊपर मार रहे हैं ना, वो भी गलती की है कि जो आदमी दागी है उसको अब ले लेते हैं, उसके बाद आपका मशीन में साफ हो जाता है, वो बढ़िया है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर गलत मैंने किया था, गलत मैंने गलत होना चाहिए, वो गलत है तो तुम साइड करो, वो गलत है उसको जात से अलग करो, जो होता है सिस्टम वो होना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं होता। यहाँ तो बिक जाता है ना, आइए आपका सेवा होगा, आपको पोस्ट दिया जाएगा, और क्या होता है, यही हो रहा है। अभी चंपे बाबू गए हैं, पोस्टे लोग में गए ना कि हमको मुख्यमंत्री में, लेकिन देखिएगा खेला क्या होगा, अभी होगा खेला जबरदस्त। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, झारखंड के इतिहास में सबसे बढ़िया काम किसने किया है, जेएमएम या बीजेपी ने? देखिए, झारखंड के इतिहास में बीजेपी भी आया, जेएमएम भी आया। ये सरकारें आती है चली जाती है, लेकिन युवाओं के लिए ये कुछ नहीं सोचता है। जैसे जेएमएम का सरकार बना, 4.5 साल बाद इनको याद आया कि किस प्रकार से जैसे अबुआ आवास हो गया, हाँ। या फिर महिलाओं की मैया योजना हो गया, हाँ। ठीक है। ये शुरू में कहाँ सोके रहते हैं, बहुत सारे वैकेंसीज निकाल रहे हैं, सरकार गिरते गिरते कैंसिल हो जाता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये 4.5 साल कहाँ सोके थे, ये मेरा सवाल है, पूछना चाहूँगा मैं कि कहाँ सोके रहते हैं ये। और जब इलेक्शन आती है तो ये घर आते हैं, मैया योजना है ना, हमारे माँ बहन को यहाँ पे 1,000-2,000 मिल रहा है ना। और यूपी बिहार से जो यहाँ पे शिक्षक में है, हाँ। लोगों को 60,000-70,000 मिल रहा है। मतलब हम लोग का जो माँ बहन है उसको 1,000-2,000 में खुश कर रहा है, और 70-80 हज़ार कोई और ले जा रहा है। ये नीति है हमारे झारखंड सरकार का। तो आपके हिसाब से किसने बढ़िया काम किया? देखिए, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, लेकिन सरकार ये झारखंड को लूटने का काम किया, दोनों ने ही। मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन हमारा जो अभी एक नेता है जयराम महतो, ठीक है, हाँ। मैं उनके जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उससे मैं बहुत सहमत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनका सरकार बने और आगे वो बेहतर करेंगे युवाओं के लिए। क्या लगता है झारखंड को बदल सकते हैं वो? जी बिल्कुल, जयराम महतो भैया जो हैं वो झारखंड को बदल सकते हैं। एक बार उनको मौका देना चाहिए, सबको मौका मिला। जेएमएम क्या किया आज तक, बीजेपी ने क्या किया? रघुवर दास का सरकार आया, वो गए अपना निकल गए, अभी दिखते ही नहीं है। जेएमएम आया, जेएमएम का अभी 4.5 साल तक चलिए देखिए क्या हाल चाल है। मतलब आपके हिसाब से सब पार्टी एक जैसे ही है, युवाओं के लिए नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए कि किस प्रकार से काम करे कि युवा, यहाँ पे बहुत बेरोजगार है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला है, आपको पता होगा। हाँ। सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में है, लेकिन यहाँ के लोग ही गरीब है। यहाँ का ऑफिस रहता है कोलकाता में, लेकिन बिल्कुल, और लेकिन यहाँ पे खदान जो है झारखंड में है। झारखंड का खदान, लेकिन इसका जो ऑफिस है वो कोलकाता में रहता है। यही कहना है मेरा। और मान लीजिए यहाँ के लोग बेरोजगार रहेंगे और यूपी बिहार के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, है ना। हाँ। झारखंड में एक नीति आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम ले रहा वो भी फेयर नहीं है, कभी सीजीएल लिया अनफेयर हो गया, कैंसिल हो गया, कितना साल। इस बार सीजीएल का एग्जाम हो, क्या लगता है अच्छा से हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं न्यूज़ तो देखने को आ रहा है कि कहीं अनफेयर हुआ है। मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, मैं मतलब कॉन्फिडेंसली नहीं बोल सकता हूँ कि, लेकिन पिछले बार हुआ तो कैंसिल हो गया। हाँ। एपीएससी का भी एग्जाम हुआ तो अभी चल रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा आप तो जान ही रहे। तो इस प्रकार से झारखंड का विकास संभव नहीं है। अगर विकास करना है तो युवाओं के लिए सोचना होगा, क्योंकि युवा के लिए सोचेगा वही सरकार बनाएगा। जो युवा के लिए जो सरकार नहीं सोचेगा वो सरकार नहीं बना सकता है। आपका नाम क्या हो भैया? मेरा नाम सचिन कुमार है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।